Hi, I am Sayyid Rashid, Physics, Chemistry and Mathematics teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahlebed High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 7 Mathematics, that is Maths, chapter number 1 Integer, and in Integer we are coming across with the exercise number 5. Okay, in exercise number 5, before starting our exercise number 5, we need to know few properties related to the integers. Once we have done with that properties, understand, then only we can go ahead. जैसा कि आप जानते, मेरा नाम सैयद राशिद है, ठीक है। आज हम क्लास 7th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो इंटीजियर नाम का चैप्टर नंबर 1 है हमारा। तो हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 5 मेनली करेंगे, लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 5 करने के लिए आपको कुछ इंटीजियर्स के प्रॉपर्टीज यानी उसके जायदाद, प्रॉपर्टी यूजुअली हमारे पास कहते हैं जो धन दौलत जायदाद रहती है उसको, लेकिन मैथ्स में भी कुछ कुछ चीज़ों के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, उसके राइट्स और उसके प्रिंसिपल्स रहते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको हमको पढ़ना होगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आई हैव रोट फ्यू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज, आफ्टर दैट वी हैव फ्यू मोर प्रॉपर्टीज, then after going with all the properties we are just going to the exercise number 5। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिख दिया है, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेंगे, वो कंप्लीट करते हुए हम हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट मेक श्योर यू माइट हैव लर्न दिस प्रॉपर्टीज़ इन योर 6th क्लास ऑल्सो और माइट बी इन 5th क्लास। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये प्रॉपर्टी समझने आएगा तो समझिए आपने ये चैप्टर इंटीजर्स का पूरा हक अदा कर दिया। यू हैव जस्ट गिवन योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द चैप्टर इंटीजर्स इफ़ यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर, CLOSURE। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी टू इंटीजर्स A एंड B, A प्लस B इज ऑल्सो ए इंटीजर्स, यानी कि अगर दो इंटीजर्स है जिसका एडिशन हो रहा, तो जो उसका आंसर है वो भी क्या आना है? इंटीजर्स आना। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे, यू कैन सी 2 + 1 है, तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 क्या है? इंटीजर ही है ना। वैसे ही अगर आपको सपोज ये इंटीजर का एडिशन हो गया, इज इंट इट, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं। वैसे ही अगर हमारे पास 4 + 5 है तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 9। वैसे ही अगर आपके पास 2 + 2 हम ऑलरेडी मिसाल में ले लिए, तो 6 + समथिंग हमारे पास है 7, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये एडिशन से रिलेटेड क्लोजर की प्रॉपर्टी हो गई। उम्मीद करता हूँ आपने समझ गया होगा। सिंपल है, देखिए फॉर एनी टू इंटीजर A एंड B, ठीक है, दो इंटीजर्स है, वो दो इंटीजर्स क्या है? A एंड B है, A + B इज ऑल्सो ए इंटीजर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। इफ A एंड B आर एनी टू इंटीजर्स, A - B इज ऑल्सो ए इंटीजर। मतलब क्या है इसका? अगर दो इंटीजर से समझिए A एंड B, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा तो उन्हें भी इंटीजर होना। सेम एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 - 1 क्या होगा हमारे पास? 1 होगा, तो ये भी इंटीजर है। होप यू कैन सी दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड। उम्मीद करता हूँ ये बोर्ड का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, नहीं तो बोलेंगे सर खाली रफली समझा दे रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स मेक श्योर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वही मेन है, आपको लिखना है, ये आप एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। 2 - 1 क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही अगर मैं 5 - 4 करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। सेम अगर 7 - 2 करता हूँ तो आंसर में मेरे को 5 आएगा। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यानी दो इंटीजर को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो भी इंटीजर ही बनेगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या होता? दो इंटीजर्स को देखेंगे। फॉर एनी टू इंटीजर्स A एंड B, A × B इज ऑल्सो एन इंटीजर। सेम केस है, तो ये हम थोड़ा सा अगर 2 × 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। वेरास अगर हम 5 × 4 करेंगे तो हमारे को आंसर क्या आ जाता? 5 × 4 क्या होता जी? 20 होता। वैसे ही हम 6 × 7 करेंगे तो हमारा क्या होता? 42 आंसर आता। तो आप देख सकते कि ये जो एनी टू दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो भी मेरा इंटीजर ही है। तो ये थर्ड वाले का मीनिंग ये कह रहा है। फोर्थ वाला डिवीजन, फॉर एनी टू इंटीजर A एंड B, ओके, दो इंटीजर्स है समझो, और वो दो इंटीजर्स क्या है? A एंड B है, ठीक है। A / B मे और मे नॉट बी इंटीजर, ये इंटीजर भी हो सकता या इंटीजर नहीं भी हो सकता।
तो यहाँ पे क्या है, बास केसेस में कुछ वैल्यूज नॉट डिफाइंड रहते हैं, यानी कि अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 0 करूँगा तो मेरे को आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आएगा। हम यहाँ पे इसको इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे। तो 1 एनीथिंग डिवाइडेड 1 बोल के नहीं, अगर वो a डिवाइडेड बाई 0 भी रहा तो आंसर इन्फिनिटी, अगर आपको वो 9 डिवाइडेड बाई 0 भी रहा तो आंसर इन्फिनिटी। तो इस केस में नहीं होता। वैसे ही अगर 0 डिवाइडेड बाई 1 रहा तो हम 0 कंसिडर करते, ठीक है। तो इसलिए उन्हें मे और मे नॉट भी बोल रहा, जैसा आप स्टेटमेंट में देख सकते, अगर आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे तो वो इंटीजर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो एक क्लोजर में 4 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इस प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है, देखिए, फॉर एनी 2 इंटीजर्स a, b, अगर कोई 2 इंटीजर्स है समझो a, b, तो उसकी सबसे पहले एडिशन, यहाँ पे मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म लिख दिया प्लस, तो आप पूरा लिखना पड़ता एडिशन बोल के, ठीक है। ऐसा नहीं खाली प्लस डाल देंगे नोट्स में, राइट एडिशन ऑल्सो। तो a प्लस बी इजिकल्स टू b प्लस ए, यानी कि अगर a प्लस बी करेंगे तो आप सिंपली b प्लस ए हो जाएगा। वेरस उसका एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसा कि अगर हम 2 प्लस 1 ले लिए तो ये 1 प्लस 2 भी लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस, यानी कि माइनस का, यानी कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, कम्युनिटी a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, नॉट a प्लस बी, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। कई को देखिए, अगर मैं 2 माइनस 1 लिखा तो मैं इसको 1 माइनस 2 नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे 2 माइनस 1 हमारे पास क्या होता, 1 होता, ठीक है। लेकिन 1 माइनस 2 क्या होता, -1 होता। तो ये दोनों इक्वल है जी, इक्वल नहीं है ये, तो इसलिए इक्वल नहीं लिख सकते। थर्ड, a इंटू बी इजिकल्स टू बी इंटू ए, यानी a इंटू बी क्या होता है हमारे, b इंटू ए होता है। साथ के साथ डिवाइड में a डिवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। क्यों नहीं होता, देखो, अगर मैं 2/1 करा तो मेरे को आंसर सिंपली 2 आ जाएगा। अगर मैं 1/2 आंसर करा तो अगर हम 1/2 को अगर थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो देखिए 1 बोल तो 0 पॉइंट लग जाता, 2 5 सा, तो हमारे आंसर क्या आता इसमें 0.5 आता। तो इसलिए हम कभी भी, तो जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते या फिर अग्री नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव नहीं रहते। तो ये 4 आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या है, फॉर एनी 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स है समझिए, ठीक है, प्लस अगर उसका एडिशन प्रॉपर्टी रहा a प्लस बी, a प्लस इंटू बी प्लस सी, क्या होता, a प्लस बी इंटू प्लस सी हो जाएगा, तो ये वैलिड रहता। नेक्स्ट क्या है, देखिए माइनस में a माइनस इंटू बी माइनस सी है, तो ये नॉट इक्वल होगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल नहीं होता। वेरस ये भी इक्वल होता, a इंटू बी इंटू सी इजिकल्स टू a इंटू बी इंटू सी। डिवाइड में देखेंगे तो ये भी इक्वल नहीं होता। इसको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, मैंने एक छोटा सा कॉलम ब्लू मार्कर से लाइन डाला है। a प्लस बी, समझिए मैं 1, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 ले रहा हूँ, ठीक है, इजिकल्स टू ये क्या हो जाएगा मेरे को 1 प्लस 2, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस c क्यों लिखा हूँ मैं, प्लस 3। तो यहाँ पे a की जगह पे 1 लिए, b की जगह पे 2 लिए, c की जगह पे हम c लिए। पूरा में एच वैल्यूज चलाते जाता हूँ। अब इन लोगों को पूरा को प्लस करो, 6 इक्वल टू 6 आता आंसर। इट समझ नहीं आ रहा आपको। नेक्स्ट केस में यहाँ पे तो 6 आ जाएगा, नीड नॉट टू एक्सप्लेन मच, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर 6 इक्वल टू 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे, ये 1 है माइनस ऑफ 2 माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू लाइक 1 माइनस 2 माइनस ऑफ 3, ये बिल्कुल अलग हो जाता। कई को होता, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 में से अगर हम 3 को निकालेंगे तो हमको 1 बचता, तो हमको -1 लेना, बड़े नंबर की साइन थी। तो यहाँ पे सेम केस 1 में से 2 को निकालेंगे तो ये -1 बनता, -3 हो जाता। जब आप देखेंगे ये 1 माइनस माइनस क्या हो गया, +1 इजिकल्स टू ये -1 और माइनस ये माइनस 2 मिला के प्लस हो जाता। तो ये क्या हो जाएगा मालूम, लाइक इंटू की अगर बात करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 दा 1, तो 1 इजिकल्स टू क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता,
1 3 दा 3, तो इक्वल है ये, नहीं है इक्वल, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा। ये केस नंबर 2 को मैंने एलॉबरेट करने की कोशिश की थी। तो वैसे केस नंबर 3 में आपको इक्वल रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में भी इक्वल नहीं रहता। डिवीजन का भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है, डिवीजन का चाहे तो आप एग्जाम्पल करके देखिए। तो ये हो गए हमारे 3 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द इंटीजर। नाउ द टाइम टू कॉपी, ये कॉपी कर लीजिए। मैं आगे और कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिखाते हुए हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 की तरफ हम चलेंगे। ओके, होल्ड ऑन, आई एम जस्ट वांट टू रफ द फ्यू थिंग्स विच आई रोट रफली। मैं थोड़ा सा जो रफली यानी कि लिखा था मैं उसको मेटना पसंद करूँगा। होता यह है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कभी हम कंफ्यूज हो जाते जिसकी वजह से हमको यानी कि जो रफ थिंग्स भी है वो भी कॉपी कर लेंगे, तो इसलिए मैं रफ कर दे रहा हूँ। ये नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो साइड का है ना, ये रफ वर्क इम्पॉर्टेंट है, ये आपको करना है रफ में, ठीक है, आप कॉपी कर लो। होप यू हैव कॉपीड द 3 प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूँ कि आपने 3 प्रॉपर्टीज को कॉपी कर लिया है। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज है, जैसा मैं बोर्ड पे लिखा आया हूँ, आप देख सकते। आइडेंटिटी, ठीक है, ये एक और एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स ए, ठीक है, कोई एक इंटीजर है ए है समझिए, तो यहाँ पे एडिशन क्या होता, a + 0 = 0 + a = a, यानी कि अब इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर मैं 1 + 0 लिखा तो इसको 0 + 1 भी लिख सकता हूँ, फाइनल आंसर मेरे पास क्या रहता, 1 रहता। वैसे ही अगर मैं 2 + 0 लिखा तो वो 0 + 2 भी लिख सकता हूँ, फाइनल आंसर मेरे को 2 मिल जाता। नेक्स्ट है माइनस में, a - 0 = 0 - a। यहाँ पे अगर मैं 1 - 2 लिखता हूँ तो मैं 2 - 1 नहीं लिख सकता, ठीक है, ये आपको आंसर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर -1 आएगा, वेरास यहाँ पे आपको आंसर 1 आएगा। मल्टीप्लीकेशन में a × 1 = 1 × a रहेगा, विच इज इक्वल टू a। उसके बाद नेक्स्ट है डिवाइड। डिवाइड में क्या है, a / 1 इज नॉट इक्वल टू 1 / a। तो ये एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। उसके बाद इनवर्स है, फॉर एनी इंटीजर a, प्लस में क्या होता, a + और -a = 0। क्यों होता, तो देखिए अगर 1 लिखे प्लस लिख के -1 लिख दिए तो ये क्या हो जाता, प्लस इंटू -1 हो जाता, 1 1 गेट कैंसल, आंसर क्या आया, 0 आया। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन यानी समझाना चाह रहे हैं। तो a + और -a = 0, -a इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो वैसे ही आपको क्या है, -a × 1/a = 1 हो गया, तो a इज नॉट इक्वल टू 0, 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a। सेम सिंपल प्रॉपर्टी है। जैसा कि अगरचे के मैं लिखूंगा, ये यहाँ पे कंफ्यूज नको हो स्टूडेंट, ये माइनस बोल तो आपको सब्सट्रैक्शन बोल के लिखना है पूरा। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम सेमी कॉलम्स डाल देता हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर मैं लिखा 1 × 1/2 लिखा तो इजिकल्स टू आंसर आपको यानी कि हमेशा 1 होता, लेकिन ख्याल रहे कि जो a रहता है ना वो 0 के बराबर नहीं होता, ये समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये 3 इंटीजर्स पे मुश्तमिल है, यानी 3 इंटीजर्स के बारे में इसमें समझाना चाह रहे हैं। फॉर एनी 3 इंटीजर्स a, b एंड c, a × b + c = a × b + a × c है। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एनी इंटीजर a, a / 0 इज नॉट डिफाइंड, अभी मैं समझा दिया था, वेरस बट 0 / a = 0 हो जाएगा। फॉर एनी इंटीजर्स a / 1 इज ऑलवेज a, यानी अगर कौन सी भी चीज़ डिवाइड हो रही 1 से तो आपको आंसर न्यूमरेटर का आएगा। जैसा कि अब मैं लिखा 10a/1 लिखा, या फिर मैं लिखता हूँ 9/1, या फिर मैं लिखता हूँ 7/1, तो ये 1 यानी नहीं काउंट होगा, डायरेक्ट ऊपर का नंबर न्यूमरेटर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। As of now you need to copy these properties. We will going to solve our exercise number 5 in our next session. Till then make sure write these properties at least 3 times. 3 टाइम ये properties लिखिए, प्रैक्टिस करिए और उसको पूरी तरीके से रिमेंबर करिए, तो हम एक्सरसाइज नंबर 5 आसानी से पढ़ ले सकते। ओके, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। मेंटेन नोट्स, हैव ए ग्रेट टाइम, टेक केयर।
You are watching our YouTube channel name as Ahlebad High School and Junior College. I am Sayyid Rashid. Thank you.